एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया आज मेरे व्हाट्सएप पे। वो मैडम कह रही हैं कि आपके मैंने इतने वीडियोस देखे, अब मैं वाकई कंफ्यूज हो गई हूँ कि बच्चे को सैनिक स्कूल भेजूं या नहीं भेजूं। मेरे वीडियो दो शेड्स में चलते हैं, लेकिन अगर आप मेन लंबे वीडियो देखेंगे या वेबिनार अटेंड करेंगे या सेमिनार अटेंड करेंगे, आपको क्लियरली पता होगा कि मैं सैनिक स्कूल का जो 7 साल का समय है बहुत लंबा समय है। बहुत सोच विचार के आपने अपने बच्चे को वहां भेजना है। सकती है, सब कुछ है, लेकिन हमारी पेरेंट्स की भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बच्चा घर में पढ़ता नहीं है क्योंकि आप पढ़ा नहीं रहे, दादी को कहती है मारो मत, ये मत करो, वो मत करो, चल रहा है। वो आपकी वाइफ हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आप बाहर रहते हैं, कई फौजियों के साथ ऐसी स्थिति होती है। तो इन सब ऐसे कारणों में आप पक्का सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमसी बहुत अच्छे आपको रेजिडेंशियल सुविधाएं देते हैं और बच्चे को फोकस रखते हैं और डिसिप्लिन रखते हैं। बड़े से बड़े धुरंधर जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि दुनिया ऐसी है। तो सैनिक स्कूल उस मामले में जहां डिसिप्लिन इज एन इशू, जहां बच्चे का फोकस इज इशू, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन योर टाउन इज सो बैड कि आप कह रहे भाई निकालो यहां से, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। ये एक हो गए। दूसरे हैं सिंगल पेरेंट हैं, मैडम काम कर रही हैं, बच्चे का नहीं है, वो बेचारा आके अपना फ़ोन पे खेलता रहता है, टीवी देखता रहता है, क्या करिएगा। तो सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें पैसे लगते हैं, फ्री नहीं है। सेकंड, आरएएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका कि 82% से ज़्यादा एनडीए में फाइनल सिलेक्शन रेट है। हमारा बच्चा जी गिटार बजाना चाहता, 5वीं का 10 साल का बच्चा क्या ही बजा लेगा, अनलेस ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी। बिथोवन की सिम्फनीज बजा रहे हैं वो पियानो और गिटार पे, तो अब तो वही अलग ही है, मैं भी उनके पैर छू लूंगा। लेकिन सारे गामा पाधा नहीं सर, मैंने करा 17 साल, उतना ही है, तो सैनिक स्कूल भेज दो बच्चे को। सवाल मुश्किल है जी, हमारा बच्चा मेडिकल अनफिट है, मैंने कहा एग्जाम देने दो ना कहीं तो एग्जाम देगा आगे जाके। कॉम्पिटेटिव माइंडसेट डेवलप करें। 7 years is a long time. You should have very strong reasons of sending your child away. अब कष्ट क्या है, पंगा क्या है, लोचा क्या है कि क्लास 6 में ही बल्क एडमिशन होते हैं, 9th पे सीटें ही नहीं बचती हैं। मैं अपनी कहानी बताता हूं कि मैं 12वीं करके, हम तो आज्ञाकारी पुत्र थे जी, मेरी माँ है अभी, वो बता देंगी, पिताजी हैं, वो कहेंगे हाँ ये कह रहा सही है, यानी कि मैं झूठ झूठ बोल रहा हूँ। तो हम एनडीए चले गए, मुझे लगा 3 साल एनडीए, 1 साल आए, मैं बहुत बढ़िया फौजी बन के निकले वहाँ से, वो भी ठीक है। लेकिन दूसरा लोचा क्या है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक ऐसा समय है, आज की दुनिया हमारे वाली दुनिया से बहुत अलग है। आपने क्या करना है, जुलाई एंड में होगा अभी वेबिनार, अब जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। तो जब वेबिनार होता है उसके लिए पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है जी। इतने अच्छे वीडियोस, इतनी ज्ञान भरी बातें जो मेरे लेवल की हैं उतनी, मैं अभी आपको वेदों का ट्रांसलेशन नहीं बता सकता, उनका अर्थ नहीं बता, मेरी उसके सामर्थ्य से बाहर है। सैनिक स्कूल की नोटिफिकेशन और जो ये हैं, मेरे लिए वेद यही हैं बेचारे, जितना आता उतना कर रहे हैं, कर तो रहे हैं कम से कम 1:15 इस समय रात के, बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। रीजन इज देयर आर सम पेरेंट्स हु वांट टू लिसन टू ऑल दिस। सम पेरेंट दे जस्ट डिस्कार्ड कि आप बहुत बोलते हैं, ये करते हैं, आई सेड इट्स ओके। लेकिन ये डिफिकल्ट डिसीजन है और ये एकदम से हाँ या ना में नहीं हो सकता। आपके सर्कमस्टांसेस को जस्टिफाई करने चाहिए कि हमने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो क्यों। एक मैडम आई थी घर में मेरे ऑफिस में, वो बिल्कुल पहले अभी नाम से ही हताश हो गई हैं कि बाहर बच्चे को भेजना पड़ेगा। उनके हस्बैंड सामने बैठ के बोल रहे हैं नहीं सर, मैं घर जाके इनको बताऊंगा कि बाहर भेजना है, क्योंकि अभी उनकी बातों से पता लगा वो बिजनेसमैन है, मैडम भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, काम कर रही हैं। तो बच्चा जो है उनको लग रहा है कि इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ज़ीरो खर्च है नवोदय विद्यालय में, कम खर्च वाले आरएमएस हैं, यूपी सैनिक स्कूल है, आरएमसी है, उसके बाद ज़्यादा खर्च वाले सैनिक स्कूल, उससे ज़्यादा एनएसएस है, उसके बाद आते हैं पब्लिक स्कूल्स। अगर आप पब्लिक स्कूल वाली सामर्थ्य रखते हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अमरदीप जो मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने जैसे सभी जो है निम्न मध्यम वर्ग परिवारों से जो आते हैं उनसे बात कर रहा हूँ। चैलेंजेस हमारी लाइफ में जी बहुत हैं, और चैलेंजेस 55 साल के हो गए, भी चैलेंज खत्म नहीं हुए, चलते रहेंगे। लेकिन आप अपने को दृढ़ कर सकते हैं, आप अपने को कठोर कर सकते हैं। माता जी लोगों से मेरी गुजारिश है, एक दिन आपने बच्चे को बाहर भेजना है, वो टाइम डिसाइड कर लें, अपने दिल को मजबूत कर लें। और मैंने एक अभी वेबिनार किया था जिसमें
3 बच्चों को मैंने बुलाया जो सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में 1 साल बिता के आए हैं। मुझे लग रहा था बड़ी हाई तौबा मचाई होगी, अरे तीनों ने ऐसा मेरे को मोटिवेट किया, मैं ही दोबारा सैनिक स्कूल में जाने के लिए मोटिवेट हो गया। वो वीडियो देख लो। आप कहेंगे उन बच्चों से बात करानी है, हम वो भी कर देंगे। आपके बच्चे भाई साहब जो पड़े हैं आलू की बोरी की तरह, आपको समझ आ रहे हैं इनको कहाँ रखें कमरे में, उनसे बात कर लो। मोटिवेशन की कमी ना, बच्चे ऐसे नहीं कि आपका बच्चा जो बेचारा पढ़ नहीं रहा वो इनकेपेबल है, बट कैसे कहते हैं परिस्थितियों के शिकार है। पीटना आजकल बैन कर रखा है जी सरकार ने, हम तो कुट पिट के बिल्कुल ठीक हो गए, आप लोग भी ऐसे ही। लेकिन आजकल की जो जेन जी, ए, अल्फा, बीटा, गामा चल रही है, वो गामा पहलवान है सब। सो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन के सीधे आंसर्स नहीं होते हैं, लेकिन धीरे 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 करके हम अपने ट्रैक पर आ सकते हैं। उस पर कैसे लाया जाए और कौन से ऐसे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनके अलावा स्टेट में हैं, जैसे महाराष्ट्र में 36 स्टेट गवर्नमेंट के साइंस स्कूल भी है, उनका स्टैंडर्ड पर मैं बात नहीं करूंगा। दिल्ली में सीएमसी स्कूल है, जो उत्तराखंड है यहां पर 13 नवोदय विद्यालय हैं, जवाहर नवोदय, और 13 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। हर स्टेट में ऐसे कुछ ना कुछ संस्थान हैं जिनको आपने, जो इंस्टाग्राम का पर्दा ओढ़ा हुआ है अपनी आंखों पर, रील्स देखने में आप शेर, भालू, चीते, घोड़े, डांस, तो जी वो फिर कंफ्यूजन हो रखा है। आई ऑल्सो वॉच दोज रील्स, एंटरटेनमेंट है, बिल्कुल ठीक है, बट आई कैन अफोर्ड टू वॉच, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वॉच। आपका बच्चा भी 10 साल का ना। सो जो वेबिनार होगा उससे पहले आपने अपने सवाल भेजने, और बहुत ही डेस्परेट हाई तौबा त्राही माम की स्थिति है, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, समस्या पूरी लिखें, खाली लिखेंगे टॉक टू कल अमरदीप, कोई मैसेज नहीं करूंगा। लेकिन आप लिखें जी बच्चा अभी तीसरी में, हमारी समस्या ये है, पक्का एक ना एक समाधान वाला वीडियो आएगा। और कहीं बहुत डेस्परेशन वाले होते हैं, उनको मैं कईयों को रात को 1 बजे भी कॉल किया, वो लाइन ब्लू टिक आ गया, मैडम को मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैम क्यों नहीं आपने अभी रजिस्टर किया, डेट खत्म होने वाला। कहता है सर रजिस्टर कहाँ करना है, तो मैंने कहा जी AISSAC की वेबसाइट पे। मैं जाग रहा था उस समय। अगले दिन उनका थैंक यू का मैसेज आया कि सर आप नहीं बताते, हम तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाते। ये काम भी करते हैं, लेकिन दिन में 10-12 पेरेंट्स से ही बात हो पाती है। तो आपने, यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर। अभी आपने 2-3 काम करने। सबसे पहले बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में है, एक आधारशिला प्रोग्राम है 1st, 2nd, 3rd के पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं, आपने वो पढ़ के बच्चे को कराना है। उसमें लिखा है लोरी सुनाओ आज, तो प्लीज लोरी सुना दीजिए। बच्चे थोड़े से डिस्टेंट होते जा रहे हैं, बीच में मोबाइल फोन, बीच में इंटरनेट, बीच में ये सब चीजें आ गई हैं। दूसरा है, चौथी से अभी हम प्री फाउंडेशन ऑनलाइन बैच कर रहे हैं, वो कर लीजिए। और 5th में तो फाउंडेशन बैच चले गई। 6 में बच्चा आता है तो RMC का बैच है, 7th में आता है प्री फाउंडेशन सैनिक स्कूल का। कोई आपके ऑप्शन है, यूट्यूब पर सारा ये सब कुछ फ्री है, ढूंढना आपको पड़ेगा। ऐप पर 1/10 ऑफ द कोर्स कॉस्ट पे मिल रहा है, वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, टीचर रहे हैं, आप अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लो ना बच्चे को। मैंने आपको कभी नहीं कहा जी मैं इन्वाइट नहीं कर रहा मेरा कोर्स ज्वाइन करो। कोर्स में फिर हमारे टीचर हैं, फिर वो एक बिल्कुल फोकस तरीके से आएंगे। और एक भाई साहब ऐसे भी मिले कि सर अभी नवंबर में हमने कोर्स ज्वाइन किया, दिसंबर में एग्जाम है, आपके टीचर तो बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। कहा जी जनवरी से चल रहा है कोर्स, अब तो क्रैश कोर्स का समय। एक जो दुनिया से अपनी एक्सपेक्टेशन भी कम कर लो भाई। खुद आपने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं है। एक वेबिनार में मैंने पूछा, दिल पे हाथ रख के बताओ, बच्चे की सारी किताबें खोल के सिलेबस पता है, टर्म 1 का, टर्म 2 का, टर्म 3 का और फाइनल एग्जाम का क्या नहीं पता है। झगड़ने के लिए आप नंबर 1 है जी, आप ये नहीं करो वो नहीं करो। आपने जो करना है, जो आपकी संतान दी है आपको भगवान ने, और संतान आपको बुढ़ापे तक करेगी लुक आफ्टर, उसके लिए करिए काम। वो सारा जिम्मेदारी हम पे क्यों कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, जितने पैसे लेते हैं उतना काम करके दे, उससे ज़्यादा कर रहे हैं। ये गाइडेंस वाले वीडियो हैं, थोड़े चुभते हैं आपको, थोड़ा डांट लगती है, डजंट मैटर। एज में आपसे बड़ा हूँ, एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, एक सेना में नौकरी कर लिए, थोड़ा सा मतलब वैसी स्वभाव में रुखापन और ये आ जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जितना मैं आप लोगों से दुखी हूँ अपने वीडियोज़ में, उतना ना जाहिर होने दो। एंड आप लोग गलत नहीं है, आप लोग केवल दिग्भ्रमित हैं। आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसे वीडियो 50 घूम रहे हैं ना, आपको ये भी समझ आ रहा है कि कौन से उसको देखा जाए। एवरीबडी लुक्स अट्रैक्टिव, सुंदर चेहरा लगा के बहुत लोग सारे हैं, हम तो जैसे दिख रहे हैं जी वैसे ही हैं, बट बातें हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपने अपने आप से पूछना है। वो वेबिनार होगा, वो मैं केवल यही बताऊंगा। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वी नीड बिजनेस, वो बिजनेस आता रहता है, बट उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मिशन जिस पर मैं हूं कि आपको सही समय पर आपकी पॉकेट के अनुसार ऐसा रास्ता दिखाया जाए
जिससे आपकी एंग्जाइटी कम हो जाए। उसके लिए ये जो चैनल है इस पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सब्सक्राइब करके एक बार देख लीजिए। कर्नल एडी का मेरे टीचर्स के वीडियोस आते रहते हैं, वो कंटेंट वाले हैं, वो रोचक ज्ञान देते हैं, लेकिन जब कोर्स कर रहे हो उन बच्चों में बहुत लोकप्रिय है मेरे टीचर। पेरेंट्स में मेरे को लोग कहते हैं कि आपके वीडियोस हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि कड़वी बातें करते हैं। करेला हूँ वो भी नीम पे चढ़ा हुआ मैं। जी आप बात करिए ना, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, एक व्हाट्सएप करिए। दम है समस्या लिखिए, मेरे में दम है जवाब देने का। कई दिन होते हैं 300 मैसेज, रात सुबह 4 बज जाते हैं आई रिप्लाई। अभी थोड़ा ट्रैफिक कम है, फिर जुलाई से फिर बढ़ जाएगा। ये पूरे बिजनेस के अप्स एंड डाउन से। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नोटिफिकेशन में लिखा है, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, कितनी फीस लगेगी, किसको स्कॉलरशिप मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, बहुत सारे आपके दिल में सवाल है। योर प्रॉब्लम इज दैट यू कीप देम टू योर सेल्फ। मेरे जैसा बंदा घूम रहे हैं फक्कड़ आदमी, भाई हम बता रहे हैं बात करो ना। मेरे से बात करने के लिए आपका कोर्स लेना, हमारा सब्सक्राइबर होना आवश्यक नहीं है। आप एक मैसेज ड्रॉप कर दे, विल टेक केयर ऑफ दैट। दोस्ती रहेगी। आप भारत के नागरिक हैं, मैं अपने देश से बहुत बहुत मीन्स बहुत जितना प्रेम करता हूं आप सोच नहीं सकते, और उसी के नाते आप सबसे भी प्रेम करता हूं। हम जिन जिनको आशीर्वाद देने की स्थिति में है, मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं आपके साथ। और जो चिंताएं हैं, शेयर करने से चिंता आधी हो जाती है, खुशी दुगनी हो जाती है। अगर जीवन का सत्य समझ गए, आप चिंताएं अपनी लिख देंगे, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जवाब देंगे पक्का, और इतने खराब जवाब नहीं होते। इतना आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। तो आपने क्या करना है व्हाट्सएप करना है। ये वीडियो देखेंगे, इसको शेयर भी कर सकते हैं। आग लगने की घटना है, पुल से कोई गिर रहा है, उसकी घटना की वीडियो फटाफट शेयर कर देते हैं। काम की वीडियो नहीं करते आप लोग। प्लीज टेक आउट 30 सेकेंड्स, राइट अ मैसेज दैट डियर फ्रेंड, मेरे को एक कर्नल अमरदीप का वीडियो मिला जो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को द्वारा देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमें इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है। आजकल होता क्या है, कर्नल साहब बाहर हैं, रिटायर्ड भी हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हो कोई। वो ऐसा नहीं, कोई बात करने का रीज़न भी नहीं है। आप भी उनसे बात करने में हिचकते हैं। एक मैं जो बात करने के लिए उत्सुक हूं, मेरे से भी बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई मैसेज कीजिए। फिर नंबर आजकल व्हाट्सएप कोई नहीं देता, हम दे रहे हैं आपको, और उस पर काम होता है, दिन रात काम होता है। कई लोग शिकायतें भी करते हैं। आज एक ने यूट्यूब पे कमेंट में लिखा कि भाई आपकी टीम मुझको मेरी बात नहीं करा रही। मैंने कहा आप समस्या लिख के कर दीजिए जी, मैं करूंगा कॉल, और मेरे को कॉल आप नहीं करेंगे, आई विल गिव यू कॉल, ये भी गारंटी है। और जिनको आता है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के कमेंट में लिखो कि यस मैंने लिखा था कर्नल अमरदीप, आई वांट टू टॉक टू यू, समस्या लिखी और मेरा कर्नल साहब का कॉल आया था। मित्रों की तरह बातचीत होती है। आप सब्जी की ठेले लगाते हैं या आप हवाई जहाज उड़ाते हैं, हम दोस्त हैं, ये ध्यान रखें। हम सब इक्वल हैं। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, मैं एज में बड़ा हूं, उतनी मैं चाहता हूं भाई नमस्कार जी, ऐसी बात होती है प्रेम से, इतना तो कर सकते हैं ना। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप सेना के जवान हैं, आप मेरे मित्र हैं जी। और ये मित्र, हमारा देश हमें मित्र बनाता है। इतना बड़ा देश है, इतने अच्छी संस्कारों वाला देश है, वाई आर वी लूजिंग आउट आवर बेसिक एटिकेट्स। तो आई एम देयर, बड़ा भाई कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, आई एम देयर टू टॉक टू यू। एंड मैंने बताया जितनी मेरी लिमिटेशन है उससे भी कई बार बाहर जाता हूँ। आई रियली गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। आत्मिक शांति मिलती है जी। तो प्लीज टॉक टू मी। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर आपने व्हाट्सएप करना है, राइट योर मैसेज इन दोज मैनी वर्ड्स। एंड अब मैं कई पंजाबी हूँ, सरदार हूँ, बंदे का बच्चा बन के अपील कर रहा हूँ इसको शेयर करना है, प्लीज शेयर इट। ये आपके शेयर से क्या होगा, एक वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। एक कहानी भी सुनाऊंगा अगले वाले वीडियो में। 3 जाने बचाई हैं एक वीडियो ने, वो लंबी थोड़ी सी करुण कहानी है। 1-on-1 बातचीत होती है, उस पर सुनाना आसान होता है, बट दिस हैज हैपेंड। तो ऐसे चीजें करने में जिसको में शांति मिलती है, सुकून मिलता है। एंड आपका, मैंने कहा, जो चिंताएं हैं वो बांटने से कम हो जाती हैं, खुशी बांटने से बढ़ जाती हैं। डू दैट। दैट्स इट। थैंक यू एंड जय।